कर्ण की अमोघ शक्ति से घटोत्कच का वध। संजय कहते हैं, महाराज, राक्षस अलायुध का वध करके घटोत्कच मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और आपकी सेना के सामने खड़ा होकर सिंहनाद करने लगा। उसकी गर्जना सुनकर आपके योद्धाओं को बड़ा भय हुआ। इधर कर्ण पर उसके शत्रु बाण बरसाते थे और वे धैर्य पूर्वक उनके अस्त्र शस्त्रों का नाश करता जाता था और उसने वज्र के समान बाणों से शत्रुओं का संहार आरंभ किया। उसके सहायकों से कितने ही वीरों के अंग छिन्न भिन्न हो गए, किन्हीं के सारथी मारे गए और किन्हीं के घोड़े नष्ट हो गए। कर्ण के सामने किसी तरह अपना बचाव न देखकर वे योद्धा युधिष्ठिर की सेना में भाग गए। अपने योद्धाओं को कर्ण के द्वारा पराजित होकर भागते देखकर घटोत्कच को बड़ा क्रोध हुआ और वह उत्तम रथ में बैठकर सिंह के समान दहाड़ता हुआ कर्ण का सामना करने के लिए आ पहुंचा। आते ही उसने वज्र सरीखे बाणों से कर्ण को भीन डाला। फिर दोनों ही एक दूसरे पर कर्णी, नाराच, शिलीमुख, नालोक, दंड, अशनि, वत्सदंत, वाराकर्ण, विपाट, श्रृंग तथा छुरप्र की वर्षा करने लगे। उनकी अस्त्र वर्षा से आकाश छा गया। महाराज, जब कर्ण युद्ध में किसी तरह घटोत्कच से बढ़ ना सका तो उसने अपना भयंकर अस्त्र प्रकट किया और उससे उसके रथ, घोड़े और सारथी का नाश कर डाला। हिडिंबा कुमार रथहीन होते ही अंतर्धान हो गया। उसे अदृश्य होते देख कौरव योद्धा चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, माया से युद्ध करने वाला ये राक्षस जब युद्ध में स्वयं दिखाई नहीं देता तो कर्ण को कैसे नहीं मार डालेगा। इतने में ही कर्ण ने सहायकों के जाल से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। उस समय बाणों से आकाश में अंधेरा छा गया था तो भी कोई प्राणी ऊपर से मरकर गिरा नहीं। इसके बाद हम लोगों ने अंतरिक्ष में उस राक्षस की भयंकर माया देखी। पहले वह लाल रंग के बादलों के रूप में प्रकाशित हुई, फिर जलती हुई आग की लपट के समान भयंकर दिखाई देने लगी। तत्पश्चात उससे बिजली प्रकट हुई, उल्कापात होने लगा और हजारों दुंदुभियों के बजने के समान भयंकर आवाज होने लगी। इसके बाद बाण, शक्ति, रिष्टि, प्रास, मूसल, फरसा, तलवार, पट्टिश, तोमर, परिघ, गदा, शूल और शतघ्नियों की वृष्टि होने लगी। हजारों की संख्या में पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी। वज्रपात होने लगा। आग के समान प्रज्वलित चक्र गिरने लगे। कर्ण ने बाणों से उस अस्त्र वर्षा को रोकने का बड़ा प्रयत्न किया पर उसे सफलता नहीं मिली। बाणों से आहत होकर घोड़े गिरने लगे। वज्रों की मार से हाथी धराशायी होने लगे और अन्य बहुत से अस्त्रों के प्रहार से बड़े बड़े महारथियों का संहार होने लगा। गिरते समय इनका महान आर्तनाद चारों ओर फैल रहा था। घटोत्कच के छोड़े हुए नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों से आहत होकर दुर्योधन के सैनिक बड़ी घबराहट के साथ इधर उधर भाग रहे थे। सब ओर हाहाकार मचा था। सभी लोग विषाद मग्न और भयभीत हो गए थे। उस समय आपके पुत्र की सेना पर भयंकर मोह छा रहा था। कितने ही शूरवीरों की आंतें छितरा गई थीं, उनके मस्तक कट गए थे और सारे अंग छिन्न भिन्न हो रहे थे। इस दशा में वे रणभूमि में पड़े हुए थे। जगह जगह चट्टानों से कुचले हुए घोड़े और हाथी दिखाई देते थे। रथ चकनाचूर हो गए थे। उस समय काल की प्रेरणा से क्षत्रियों का विनाश हो रहा था। समस्त कौरव योद्धा घायल होकर भागते हुए चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, कौरवों भागो, ये सेना नहीं है। इंद्रादि देवता पांडवों का पक्ष लेकर हमारा नाश कर रहे हैं। इस प्रकार जब कौरव विपत्ति के महासागर में डूब रहे थे उस समय सूत पुत्र कर्ण ने ही द्वीप बनकर उनकी रक्षा की। वह सारी शस्त्र वर्षा को अपनी छाती पर झेलता हुआ अकेला ही मैदान में डटा रहा। इतने ही में घटोत्कच ने कर्ण के चारों घोड़ों को लक्ष्य करके एक शतघ्नि चलाई। उसके प्रहार से घोड़ों ने
धरती पर घुटने टेक दिए। उनके दांत गिर गए, आंखें और जीभें बाहर निकल आईं। फिर वे निष्प्राण होकर गिर पड़े। घोड़ों के मर जाने पर कर्ण अपने रथ से उतर पड़ा और मन ही मन कुछ सोचने लगा। उस समय कौरव योद्धा भाग रहे थे। राक्षसी माया से उसके दिव्यास्त्रों का नाश हो गया था, तो भी कर्ण घबराया नहीं। वह समयोचित कर्तव्य का विचार करने लगा। इसी समय उस भयंकर माया का प्रभाव देखकर समस्त कौरवों ने मिलकर कर्ण से कहा, भाई अब तुम इस राक्षस का तुरंत वध करो, नहीं तो ये सभी कौरव अभी नष्ट हुए जाते हैं। भीमसेन और अर्जुन हमारा क्या कर लेंगे? इस समय आधी रात में इस राक्षस का प्रताप बहुत बड़ा हुआ है, अतः इसका ही नाश करो। हम लोगों में से जो इस भयंकर संग्राम से छुटकारा पा जाएगा, वही सेना सहित पांडवों से युद्ध करेगा। इसलिए तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से इस भयंकर राक्षस का संहार कर डालो। कर्ण, सभी कौरव इंद्र के समान बलवान हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस रात्रि युद्ध में ये सबके सब अपने सैनिकों सहित मारे जाएं। निषद का समय था। राक्षस कर्ण पर निरंतर प्रहार कर रहा था। सारी सेना पर उसका आतंक छाया हुआ था। इधर कौरव वेदना से करहा रहे थे। ये सब देख सुनकर कर्ण ने राक्षस के ऊपर शक्ति छोड़ने का विचार किया। अब उससे संग्राम में शत्रु का आघात सहा नहीं गया। उसके वध की इच्छा से कर्ण ने वह वैजयंती नाम वाली असह्य शक्ति हाथ में ली। महाराज, ये वही शक्ति थी जिसे ना जाने कितने वर्षों से कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए सुरक्षित रखा था। वह सदा उसकी पूजा किया करता था। मृत्यु की सगी बहन अथवा लपलपाती हुई काल की जिव्या के समान वह शक्ति कर्ण ने घटोत्कच के ऊपर चला दी। उसे देखते ही राक्षस भयभीत हो गया और विंध्याचल के समान विशाल शरीर धारण करके वहां से भागा। रात्रि में प्रज्वलित होती हुई शक्ति ने राक्षस की सारी माया भस्म करके उसकी छाती में गहरी चोट की और उसे विदीर्ण करके ऊपर नक्षत्र मंडल में समा गई। घटोत्कच भैरवनाद करता हुआ अपने प्यारे प्राणों से हाथ धो बैठा। उस समय शक्ति के प्रहार से उसके मर्म स्थल विदीर्ण हो गए थे, तो भी शत्रुओं का नाश करने के लिए उसने आश्चर्यजनक रूप धारण किया। अपना शरीर पर्वत के समान बना लिया। इसके बाद वह नीचे गिरा। यद्यपि मर गया था, तो भी उसने अपने पर्वताकार शरीर से कौरव सेना के एक भाग का संहार कर डाला। उसकी देह के नीचे एक अक्षौणी सेना दबकर मर गई। इस प्रकार मरते मरते भी उसने पांडवों का हित साधन किया। माया नष्ट हुई और राक्षस मारा गया। ये देख कौरव योद्धा हर्षनाद करने लगे। साथ ही शंख, भेरी, ढोल और नगारे भी बज उठे। कर्ण की प्रशंसा होने लगी और दुर्योधन के रथ में बैठकर उसने अपनी सेना में प्रवेश किया।